मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, पर मेरे अल्लाह ने शायद पता नहीं किस लिए मुझे बचा लिया था, या ये दिन दिखाने थे कि ये देखो जो जिन्होंने तुम्हारे साथ किया उनके साथ ये हुआ। और जनवन बात है भाई, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैं आज वो वक्त याद करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे आज है वो वक्त। इन लोगों ने मुझे जो दफ्तरों में मुझे धक्के खाने पड़े, शिकर दोपहर सब लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठ के पंखे चला के बैठे होते थे और मैं इनके दरवाजे पे होती थी, पर मुझे इंसाफ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। मैं नहीं इतनी ताकतवर थी कि मैं इनके मुकाबले कर सकती। इन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की भाई मेरे साथ। सॉरी, मैं जब बंदे के साथ बीतती है तो बंदे को पता होता है कि, लेकिन मेरा अल्लाह तो है ना, मेरी इल्तिजा उसी से थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे डेज़ में दिखाया, सालों में सदियों में नहीं, हिस्ट्री नहीं बनाई, उसने मुझे दिखाया है कि ये देखो जो जिन्होंने किया था। लेकिन भाई यहाँ पे इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है। आज भी मेरे केस को सिर्फ इसलिए नहीं सुना जा रहा क्योंकि जो इनकी टीम, पूरी टीम का नाम आ रहा है ना, ये सारी टीम है इनकी। इंशाल्लाह ताला मेरी आज भी छोली है, इंशाल्लाह ताला इनके साथ बहुत बुरा होना। इन्होंने वैसे जलील होना है जैसे इनका हक है। ये मैं तो कुछ भी नहीं, पता नहीं मेरे जैसी कितनी हैं, कितनी माएँ हैं जिनके बेटे इन्होंने उजाड़े हैं, कितनी बीवियाँ हैं जिनके खामद इन्होंने छीने हैं। ये बहुत जालिम ये ग्रुप है, ये नहीं कि ये एक बंदा है। ये DIG लेवल से लेके ना, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, मेरे लेने से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन DIG से लेके ना नीचे तक, SP तक, DSP तक, SHO तक, ESI तक, इनका एक ग्रुप है। अल्लाह सुना करे। मेरी सिर्फ मरियम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा, जैसे आपने बहुत अच्छे काम किए, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह करे आप हमारी CM रहे, हमें पसंद हैं आप, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को ख़त्म करें। जैसे आपने इतनी सफाई किए ना, ये भी एक सफाया करें कि ये इन लोगों ने, हम लोगों की, जिन लोगों को पता ही नहीं होता था अदालतें क्या होती हैं। मैंने थिएटर छोड़ दिया, मैंने शोबिस छोड़ दिया, मैं एक नॉर्मल लड़की घर की तरह, आज भी मैंने थिएटर नहीं किया क्योंकि मेरे खामद ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरे लिए उसने बहुत कुर्बानियाँ दी, मैं उसके शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के इंसाफ तो है ना। पर ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं अभी तक। मैं कल जज साहब के पास गई हूँ, 12 तारीख थी मेरी, जज साहब के पास जाके मैंने बोला है, वहाँ पे जाके मैंने बोला है सर मुझे 3 साल हो गए धक्के खाते हुए, अभी तक ना मेरा सामान वापस मिला है, ना मेरी एक एप्लीकेशन है जिसको हमने चैलेंज किया है कि जी फ़लाने बंदे ने CCPO की एप्लीकेशन को रद्द करके अपनी एप्लीकेशन को, मतलब वो जो उसने इंक्वायरी की, उसने बोला जो CCPO ने इंक्वायरी की है वो झूठी है, जो ये वाली इंक्वायरी है जज साहब के सामने उसने आर्डर रख दिए कि ये वाली मैंने दोबारा इंक्वायरी की है, ये सच्ची है। जिसमें CCPO की इंक्वायरी में जिसमें हमें सामान कलेक्ट हुआ, जिसमें हमें सारी चीज़ें कलेक्ट हुई, सारे प्रूफ्ड आए, वो सब झूठ है। जो एक बंदा उठता है वो उठ के उसके फेवर में इंक्वायरी करता है, जिसमें मुझे बुलाया नहीं गया, मेरे साथ बात नहीं हुई, मैंने आज तक उस SP का चेहरा नहीं देखा जिसने ये इंक्वायरी की है। वो कहा कि बोल दे कि मैंने इसका चेहरा देखा है, जहाँ पे मर्जी मुझे मुजरम करार दे दे, मैं हाज़िर हूँ। मैं आज भी धक्के खा रही हूँ अदालतों के, आज भी धक्के खा रही हूँ कचहरियों के, पर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। ये जो लोगों के घर पे बेवजह ये केस करवा के, ये सारा कुछ करवा के, ये ड्रग्स, अब समझ आई है कि ये कौन सी ड्रग्स और कहाँ